Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss qualitative research versus quantitative research. Lecture 1 Introduction to Biostatistics. पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। ये रिसर्च की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम ऐसे डाटा के साथ डील करते हैं जिसका नंबर्स से कोई कंसर्न नहीं होता। इसमें बेसिकली हम वर्बल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं या इन टेक्स्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं या फिर बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर से हम परसेप्शंस बनाते हैं, इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसके प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस क्या है, उसने इस प्रोग्राम से क्या क्या सीखा, इसी तरह हम डिफरेंट स्टूडेंट से यही रिजल्ट्स लें, उनको कंपाइल करें, ठीक है। फिर हम उस वर्ड्स की बेस पे एक वर्ड की ही फॉर्म में रिजल्ट देंगे, ठीक है। उसमें नंबर्स का कोई लिंक नहीं होता। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली इसलिए होती है ताकि हम किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ले सकें, और ये हमें किसी टॉपिक के बारे में इंसाइट्स देती है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो पहले हमें नहीं पता होती, और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव डाटा के साथ डील करती है जिसको हम मेजर नहीं करते बल्कि उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके लिए हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन, इंटरव्यूज़। हम ऐसे इंटरव्यूज़ लेते हैं जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो एक क्वांटिटेटिव डाटा की फॉर्म हो जाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें कोई भी आंसर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि हम किसी स्टूडेंट से उसके प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस पूछ सकते हैं, तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा फोकस ग्रुप में क्या होता है? बेसिकली ये ना ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सारे लोगों से ओपिनियंस ले ली गई हैं, उन ओपिनियंस की बेस पे जो है हम फर्दर रिसर्च करते हैं। तो ये क्या होता है कि मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ फोकस ग्रुप, जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। एथनोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक कम्युनिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और उनके कल्चर और बिहेवियर वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम रिजल्ट्स बनाते हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू जो है वो भी क्वालिटेटिव डाटा की ही एक टाइप है, क्वालिटेटिव रिसर्च की ही टाइप है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है उसको लेके उसकी बेस पे इंटरप्रिटेशंस करते हैं। अब क्वालिटेटिव डाटा यूज़ कब कब किया जा सकता है? जब हमने किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है, कोई कॉन्सेप्ट लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। 15 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, उनसे हमने पूछा कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ सेटिस्फाइड हैं या नहीं, अगर हैं तो कैसे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अगर हम हाँ या नहीं तक कन्फाइंड रहें जस्ट, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि इंटरव्यू में हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। इसके अलावा जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है आपके स्टडी प्रोग्राम का, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके रिजल्ट में डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगे, इफेक्ट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उनको हम एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और हम ट्रांसक्राइब करते हैं और उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि कितने कॉमन आंसर्स हैं और डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है, उनकी बेस पे हम एक रिजल्ट जो है वो बनाते हैं। अब क्वालिटेटिव डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है? क्योंकि इसमें बेसिकली जो है ना क्वालिटेटिव डाटा में स्टैट बहुत कम इन्वॉल्व होती है, इसमें नंबर्स नहीं होते ना, इसमें हमारे पास रिजल्ट आता है किसी वर्ड टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, वर्ड्स की फॉर्म में या इमेजेस की फॉर्म में रिजल्ट आता है या वीडियोस की फॉर्म में। अब क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, ये सबसे कॉमन अप्रोच है क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए। क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं? ऑकरेंस, पोजीशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स कब कहे गए थे, इनका मतलब क्या है और इनको हम किस जगह पे जो है वो प्लेस कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। थीमेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? उसमें हम मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये जो सारी बात हुई है इसका मेन थीम क्या था, जैसे सारे इंटरव्यूज हमने लिए हैं तो इसमें मेन चीज़ क्या थी। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह काम करती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कम्युनिकेशन का क्या रोल हो सकता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में।
फिर है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अपोजिट है। इसमें हम नंबर्स और ग्राफ्स के साथ डील करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च हम क्यों करते थे? किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम क्यों करते हैं? किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, अब हमने उसको चेक करना है कि ये कंफर्म भी है कि नहीं, ये ठीक भी है कि नहीं, या थ्योरी है, उसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वांटिटेटिव रिसर्च की हेल्प से हम फैक्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता होता है हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं करने हैं और एंड रिजल्ट तक जाना है। इसमें डाटा कलेक्शन सर्वेस की हेल्प से होता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं। क्वांटिटेटिव डाटा हम कब यूज़ कर सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया, जब हमने किसी चीज़ को कंफर्म करना हो, कोई थ्योरी है, कोई हाइपोथेसिस है, हमने उसको कंफर्म करना है कि जो हमने हाइपोथेसिस दिया है ये ठीक भी है कि नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्वांटिटेटिव डाटा को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 300 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, उनसे हमने सर्वे फॉर्म्स जो है वो फिल करवा लिए लाइकर्ट स्केल पे 1 to 5, कि वो अपने प्रोफेसर के साथ कितने % सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और हमने एवरेज जो है वो निकाल ली, कि एवरेज स्टूडेंट्स रेटेड देयर प्रोफेसर्स 4.4 फॉर एग्जांपल। अब क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस हम कैसे करते हैं? डिफरेंट हम स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे एक्सेल है, SPSS है, R है। इसमें हम क्या करते हैं? मीन डिटरमाइन कर सकते हैं, एवरेज स्कोर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक आंसर कितनी दफ़ा दिया गया है, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है और उसने प्रोफेसर को क्या नंबर दिया, यानी हम एक कोरिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी देख सकते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे।